नाज़रीन, मामला है गुड़िया के केस का और मैं चंद नए इंकशाफात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपकी तवज्जो कुछ ऐसे नुकात की तरफ दिलाऊंगा जिन जावियों से अभी तक आपने इस मामले का जायजा नहीं लिया होगा, और जब आप उस जाविये से इस मामले को देखेंगे, परखेंगे, तो बहुत से हकायक आप पर आश्कार होंगे। नाजरीन, आजकल एक खत बहुत खबरों में आया हुआ है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, और वो शोशा उड़ाया है फातिमा रियाज ने अपने एक सोशल मीडिया के फैन पेज पे, और खातून यूट्यूबर ने लोगों की तवज्जो उसकी तरफ दिलाई है ये कहकर कि वो खत गुड़िया ने लिखा है। अब मैं उसका इस वीडियो में ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बर्दाश्त ही न कर पाऊं। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। उम्मीद करता हूं जहां होंगे खैर खैरियत से होंगे और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। नाज़रीन, सबसे पहली बात जो गौर तलब है वो ये है, आज के दौर में यानी 2022 5 नवंबर 2022 को खत कौन लिखता है? खत लिखने की जरूरत किसको पड़ती है? खत वो लिखता है जिसने कोई बहुत सीक्रेट कॉन्वर्सेशन करनी हो। खत की जगह भी आजकल ईमेल्स आ गई हुई है, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या ऑफिशियल लेवल पर गुफ्तो शनीद होती है वो ईमेल्स के थ्रू हो जाती है। खत तो बिल्कुल ही जैसे नापैद होकर रह गए हैं। गुड़िया को खत लिखने की क्या जरूरत पड़ी थी? और गुड़िया ने ये खत किसके नाम लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि खत का एक इक्तबास तो शेयर किया गया है, लेकिन ये किसी ने आज तक अभी तक शेयर नहीं किया कि ये खत गुड़िया ने किसके नाम लिखा है। गुड़िया को ये खत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी? ये बातें वो कह रही है तो कह किसको रही है? टू होम? टू होम भाई? अपने माँ बाप को अगर उसने बताना था तो अभी उसके पहले 5 घंटे की मुलाकात हुई थी शेल्टर होम में अपने वालिदैन के साथ। 1 नवंबर को उसकी 3 घंटे की मुलाकात हुई है अपने वालिदैन के साथ, और उसके बाद ये खत मंजरे आम पर आया है। वो ऐसी कौन सी बातें थी जो अपने वालिदैन को वो फेस टू फेस नहीं बता सकती थी, तो उसको खत लिखने की जरूरत पड़ गई थी अपने वालिदैन को इन्फॉर्म करने के लिए? या उसने अपने वालिदैन को इन्फॉर्म करना ही नहीं था? ये खत किसी और के नाम था। किसी और के नाम था तो था क्यों? वो कोई और था तो था कौन? क्यों उसको खत ही लिखने की जरूरत पड़ गई थी? और अगर उसको खत ही लिखना था, फातिमा रियाज के थ्रू ही उसको पहुंचाना था, देन दैट मींस कि मे बी फातिमा रियाज एक पार्टी की मेंबर है, किसी एक साइड पर है, क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट उसको तो न्यूट्रल होने की जरूरत थी ना, तभी उसकी अनबायस्ड या बिल्कुल हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग हो सकती थी। अगर फातिमा रियाज एक एजेंट की तरफ से काम कर रही है, यानी गुड़िया की बातें एक खत के थ्रू किसी और को पहुंचाना मकसूद है, फिर फातिमा रियाज यहाँ पर करने क्या आई थी? क्या वो गुड़िया की ज़हनी हालत का जायजा लेने आई थी, या किसी और एजेंडे पर काम करने के लिए आई थी, यानी कोई और एक नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए आई थी? क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक फातिमा रियाज ने गुड़िया के वालिदैन को ये बोला है कि भाई कोई डील डूल जो एंटरटेन नहीं की गई, तो फिर उसने ये वाला नैरेटिव, उसने खातून यूट्यूबर का सपोर्टिंग नैरेटिव आम करने की कोशिश की है। इस फातिमा रियाज ने किया है तो किया क्या है? पहले जाकर इसने गुड़िया का ज़हनी मुआयना किया और अपनी कोई रिपोर्ट मुरतब की, फिर ये गुड़िया के वालिदैन के घर गई, वहां पर अजीबो गरीब तरीके से कुछ करके आई, और उसके बाद आकर इसने सोशल मीडिया पर सब कुछ पब्लिश करना शुरू कर दिया। इसको इस केस पर इसलिए मामूर किया गया था कि ये सोशल मीडिया पर जाकर अपने ख्यालात का इजहार करे। अपने ख्यालात का इजहार करने का हक एक आम बंदे को है जो केस पर असरअंदाज नहीं हो सकता किसी तरीके से। यानी मैं हूं, आप हैं, कोई भी और है, हम अपने अपने फैन पेजेस पर जाकर चलो कुछ लिखते हैं तो हमारा एक इनफरादी ख्याल है। एक वो बंदा दैट शुड हैव बीन न्यूट्रल, और वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है या इन्वेस्टिगेटिव रोल अदा कर रहा है, या उसकी जो मुरतब करदा एक रिपोर्ट है उसका असर होने वाला है इस केस की फर्दर प्रोसीडिंग्स या इसके फैसले पर, उस बंदे को क्या हक पहुंचता है कि जाकर सोशल मीडिया पर एक तरफा नैरेटिव अपना रखे, इस किस्म की बातें करे कि मेहदी का आजमी उसको फोन करके कह रहे हैं कि मैं मेहदी हूं, या गुड़िया का लिखा हुआ खत फातिमा रियाज साहिबा अपने फैन पेज पर उसको पब्लिश कर रही है और खातून यूट्यूबर लोगों की तवज्जो उस तरफ दिला रही है। तो पहली बात जो गौर तलब है वो ये है कि मुझे कोई सेंस ही नजर नहीं आती कि गुड़िया ने खत लिखना था क्यों? लिखना था तो था किसको? दूसरी बात जो मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में भी शो कर दूंगा, कि इस खत में बड़े झोल हैं। इसके जो बीच में खत लिखा हुआ है उसमें जो जेड है वो इस तरह से लिखा हुआ है,
और जो एंड में जेड है वो ऐसे लिखा हुआ है। एक बंदा जेड को एक ही तरह से लिखता है। तो बहुत सारी चीजें जो डिफरेंट है, जैसे जो सिग्नेचर है उसका ज़ारा इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और पूरा खत जो है उसमें फॉन्ट छोटा है राइटिंग का, ये बात। और तीसरी बात ये कि अगर गुड़िया अभी भी जलील को ही पसंद करती है तो फिर पहले 1 नवंबर को जो 3 घंटे की मुलाकात उसकी वालिदैन के साथ हुई है उसमें क्या बातें होती रही हैं। आप मुझे बताएं, जब एक गुड़िया अगर अपने वालिदैन को पसंद ही ना करती होती तो क्या 3 घंटे की मुलाकात हो सकती थी? 3 घंटे में क्या ऐसी बातें हुई होंगी? जाहिर सी बात है, जब दोनों फरीकैन एक दूसरे से नफरत करते हो फिर 3 घंटे बैठे रहने का आमने सामने कोई जवाब तो बनता नहीं है। जाहिर है कुछ बातें हुई होंगी, कुछ तरीके सलीके से हुई होंगी, तभी 3 घंटे का वक्त बिता है वहां पर, वरना 3 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है। और ये दूसरी मुलाकात थी, इससे पहले भी एक तवील मुलाकात हो चुकी है। तो कोई तो अंडरस्टैंडिंग है माँ बाप और बेटी के दरमियान के, इतनी लंबी लंबी सेशंस हो रहे हैं, इतनी लंबी लंबी मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर ये कह लेना कि उसके बाद भी गुड़िया अभी भी जलील को पसंद करती है, अभी भी गुड़िया जलील के पास वापस जाना चाहती है, मैं इस बात को समझ नहीं सकता। मेरी अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा कि क्या गुड़िया अब भी जलील के पास जाना चाहती है, हाँ या नहीं में नीचे अपनी राय का इजहार कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।